अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जी तो सुबह के 7 बज गए हैं और लीज़ा स्कूल के लिए रेडी हो गई है और आज उसका क्लास में पहला दिन है तो इसलिए मैं खुद छोड़ने उसको जा रही हूँ। तो अब लीज़ा को मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ। यूनिफॉर्म पहन लिया उसने, बिल्कुल रेडी है वो। वॉशरूम है, वॉशरूम से जैसे ही आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ, लीज़ा से मिलवाती हूँ और उसके बाद लीज़ा को स्कूल छोड़ने जाऊँगी और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। जी फ्रेंड्स, तो ये लीज़ा है, यूनिफॉर्म पहन लिया लीज़ा ने और बिल्कुल रेडी हो गई है। लीज़ा गुड मॉर्निंग करो फ्रेंड्स को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो, अब बताओ आपका क्लास में पहला दिन है। मैं प्रेप क्लास में पहले हूँ। फर्स्ट नहीं आई, मैं थर्ड आई हूँ। मम्मा ने आपको ब्लॉग में दिखाया ही था। और मेरी जो फ्रेंड है हरम, वो फर्स्ट आई है। हम 4 फ्रेंड्स हैं, तरीम, हरम, अनाबिया, लीज़ा। हाँ। इनकी हमारी बहुत दोस्ती है। हाँ। तो हम साथ ही बैठे करते थे पहले भी, अब भी साथ ही बैठेंगे क्लास में। हाँ। तो हम देखेंगे टीचर क्या पढ़ाएंगी या फिर कुछ करवाएंगी। चलो, अब लीज़ा स्कूल जा रही है। लीज़ा अल्लाह हाफिज़ कर दो। राफीज। जी, तो लीज़ा स्कूल जा रही है और मैं इसको छोड़ने जा रही हूँ। अब मैं इसको स्कूल से छोड़ के आती हूँ और उसके बाद आप लोग को मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो लीज़ा को मैंने स्कूल छोड़ दिया और मैंने यूनिफॉर्म उसका न्यू लेना था पर वो साइज़ अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, क्योंकि लीज़ा का माशाल्लाह थोड़ा सा वेट है तो हेल्दी है, इस वजह से वहाँ पे साइज़ अवेलेबल नहीं था। और सेकंड ये कि जो यूनिफॉर्म स्कूल वालों की तरफ से वो उसका स्टफ़ बहुत मोटा और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहती कि ना थोड़ा लाइट स्टफ़ में मैं इसको स्टिच करवा दूँ। तो मैंने ये अब बात की है तो वहाँ से उनको कहा है कि जो स्कूल का लोगो है वो मुझे आप दे दें तो मैं बाहर से स्टिच करवाती हूँ। तो वो भी कह रहे थे कि अभी अवेलेबल नहीं है, तो 1-2 दिन तक होगा तो आप ले लीजिएगा। तो अब देखें क्या बनता है। मेरी यही कोशिश है कि लोगो ले लूँ और बाहर से जो है ना मैं अच्छा सा ज़रा हल्का सा स्टफ़ हो जो गर्मी में चल जाए, क्योंकि लीज़ा को गर्मी भी बहुत लगती है। और दूसरा ये कि अब लीज़ा नहीं है तो मैं सोचूँ कि मैं भी नींद पूरी कर लूँ, क्योंकि मैं सारी रात नहीं सोई हूँ। तो अब मैं थोड़ी देर सोना चाह रही हूँ, तो मैं अब सोती हूँ और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जब उठूँगी तो तब इंशाल्लाह व्लॉगिंग करूँगी, आप लोगों से बात करूँगी। तो अब मैं भी सो रही हूँ, बाकी सब तो सो गए हैं, फैसल भी सो गए हैं, अलीना भी सोई हुई है पहले से ही। तो जब तक लीज़ा स्कूल है मैं भी अपनी नींद पूरी करती हूँ, फिर उसको लेने जाना है और फिर बस रूटीन स्टार्ट, नमाज़ वगैरह, फिर घर के छोटे मोटे काम। तो चले अब मैं सोने जा रही हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली और लीज़ा को अब मैं ट्यूशन से लेने जा रही हूँ। उसके बाबा उसको जाते हुए छोड़ गए थे और उन्होंने ऑफ़िस का विज़िट करना था, 2-3 दिन से नहीं गए थे। तो अब उसकी छुट्टी का टाइम हो गया, शाम के 5 बजे उसको ट्यूशन से छुट्टी हो जाती है। तो अब मैंने सोचा मैं उसको ले आती हूँ। तो पहले मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ी, अब मैं उसको लेने जा रही हूँ। तो मैं उसको लेकर आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखें, ये देखें बच्चों के हाल। ये बच्चे बाहर ही खेलते रहते हैं, इनको कोई गर्मी से किसी चीज़ से लेना देना नहीं। तो चले अब मैं ट्यूशन से लीज़ा को ले आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो लीज़ा को मैं ट्यूशन से ले आई हूँ, 5:30 हो रहे हैं, आने जाने में थोड़ा टाइम लगा। और सेकेंड ये कि रोज़ा था, वैसे तो इतना फ़ील नहीं होता मुझे, वॉक में वैसे बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ इजीली, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज बस रोज़ा था तो थोड़ी सी धूप भी थी बाहर, तो प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, आने जाने में बस प्यास लगी है, थोड़ी सी फ़ील हो रही है, पर कोई नहीं, अब थोड़ा ही टाइम रह गया है। और अलीना जो है वो आलू चने की चाट बना रही है आज अफ्तारी में। उसके बाद मैं पकोड़े बनाऊंगी और आज इतने नहीं, बस 1-2 ही पकोड़े बनाऊंगी, आलू के पकोड़े या फिर वो पालक वाले, पालक और प्याज के जो कल बनाए थे। कल इसलिए इतने ज़्यादा पकोड़े बनाए थे कि इन सब की जो डिफरेंट चॉइस होती है। अलीना को जो है वो पालक और प्याज वाले पसंद थे और फैसल को जो है आलू वाले पसंद थे, लीज़ा को जो है वो चिकन वाले पसंद थे और नूडल्स पसंद थे लीज़ा को। और मैंने बस अपने लिए वो फिर बैंगन के बना लिए, तो वो फिर सबकी चॉइस को देख के मैंने थोड़े थोड़े ना अलग अलग बना लिए थे ताकि सब खुश होके खा लें। तो आज इतने नहीं बनेंगे, आज आलू चने की चाट भी, अफ्तारी में इतना हम लोग इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाते क्योंकि खाई नहीं जाती। कल भी थोड़े से जो पकोड़े बचे थे वो वेस्ट हो गए थे, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कम ही बनाया करूँ, उतना बनाऊँ जितना एक ही टाइम पे खा लें। क्योंकि हाँ अच्छा, तो कई लोग होते हैं अफ्तारी के बाद ना सहरी तक कुछ ना कुछ खाते रहते हैं,
हमारे घर में ये चीज़ नहीं है। हम जितना फिर अफ्तारी के बाद सहरी तक हो सकता है ना, पानी पीते हैं, जामे शरीफ पीते हैं, तो लिक्विड में लेते हैं जितना लेना होता है। खाने पीने का बहुत कम होता है। फिर सहरी में ही जो है रोटी खाते हैं, वरना सहरी में मुझसे तो बिल्कुल नहीं खाया जाता, मुझे आदत ही नहीं है। तो चले अब अफ्तारी की तैयारी करते हैं, क्योंकि 5:30 तो हो गए हैं। अफ्तारी बनाते हैं। जैसे ही अलीना आलू चने की चाट बनाती है तो मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, और उसके बाद अफ्तारी के टाइम ही आपसे मिलते हैं। और ये मैं इतना चल के आई हूँ तो इसलिए मेरे हाथ कांप रहे हैं प्यास की वजह से, तो इसलिए शायद मोबाइल भी है वो हिल रहा होगा और आप लोगों को वीडियो में फ़ील हो रहा होगा, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको अफ्तारी का टाइम मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो अफ्तारी का टाइम हो गया। रोज़ा हमारा जो है वो अफ्तार हो गया माशाल्लाह से। ये अलीना ने बनाई आलू चने की चाट, ये हमारे पालक और प्याज वाले पकोड़े, ये आलू के पकोड़े, पॉपर्स और समोसियाँ वगैरह भी हो गई हैं, और साथ टैंग है जो मैं पीती हूँ शौक़ से, और दूसरा जो सब पियेंगे। ये जो है 2 चुड़ैलें हैं, अफ्तारी कर रही हैं। चलो अब करो अफ्तारी। तो अब हम लोग अफ्तारी करते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, तो 8 बज गए हैं और मैं पास ही दर्जी को ये सूट देने जा रही हूँ। अलीना का सूट था, मैंने आप लोगों को दिखाया था, जिसका दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, तो ये मैंने अपने लिए भी सेम मंगवा लिया था। तो अब मैं ये भी स्टिचिंग के लिए दे रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में जो है दर्जी ने बुकिंग बंद कर देनी है, क्योंकि ईद का ऑलरेडी उसके पास बहुत ज़्यादा रश है कपड़ों का। तो ये देना है। साथ ही मैंने जिया के पास जाना है, वहाँ पे मम्मा का एक सूट था वो चेंज करवाना है, मम्मा को कलर नहीं पसंद आया। तो उसके बाद मैं घर आती हूँ, उसके बाद भी मैं आपसे बात करती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें जिया के घर से आते हैं हमारे साथ एक छोटा सा मेहमान आ गया। ये अनाया है जो जिया की बेटी है, माशाल्लाह मेरी भांजी भी लगती है। तो इसको मेरी इतनी पहचान हो गई है कि मुझे देख के बहुत खुश होती है। मैंने इसको सोचा साथ ही ले आती हूँ। जिया जो है वो स्टॉल पे थी अपने, क्योंकि ईद आ गई है तो वहाँ पे माशाल्लाह उसका स्टॉल है। अल्लाह करे उसको अल्लाह ताला दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे, और ईद पे बस उसके अच्छी दिहाड़ियाँ लगे। और अनाया को मैं अपने साथ ले आई हूँ। अनाया हेलो करो, हेलो। ये देखिए, और वापसी पे मुझे इतना आइडिया नहीं था क्या खाती है, बस जो जो मुझे आइडिया था मैं इसके लिए चीज़ ले आई हूँ। तो अब ये मुझे नहीं जानती, अब ये सिर्फ चीज़ को जानती है और ये चीज़ खा रही है, एंजॉय करी है। तो जैसे ही चीज़ खाएगी फिर शायद इसको मैं याद आऊँ। अनाया फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किस दे दो। ये देखो, ये हमारे फ्रेंड्स को ऐसे। वेरी गुड, चलो बाय कर दो, बाय बाय। चलें, तो लीज़ा और अनाया खेल रही हैं, मैं थोड़ा सा अब रेस्ट करूँगी और उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। जी फ्रेंड्स, तो रात के 3 बज गए हैं, सहरी का टाइम हो रहा है। मैंने सोचा मैं थोड़ी सी व्लॉगिंग करूँ, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अनाया आई थी हमारे घर, जो क्यूट सी बेबी थी मेरी फ्रेंड की, तो बस उसके साथ हम टाइम स्पेंड करते रहे, उसके साथ खेलते रहे हैं। टाइम का पता ही नहीं चला, वो चली भी गई। और लीज़ा को तो मैंने 10 बजे सुला दिया था, हालांकि वो बहुत रो रही थी, उसको अनाया के साथ खेलना था, लेकिन उसने सुबह स्कूल जाना था, इसलिए उसको मैंने सुला दिया। और फिर मैं और अनाया बस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया हमने। फिर अनाया चली गई, उसके बाद मैं और अलीना जो है वो ऑनलाइन गेम खेलते रहे हैं। तो अभी मैंने जो है 2 बजे आटा गूंदा, क्योंकि आटा दी था सहरी के लिए। तो अब सहरी का टाइम हो गया, तो अब मैं सहरी बनाने लगी हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो सुबह के 5 बज गए हैं, सब लोग सो गए हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। नमाज़ सब ने पढ़ ली है, रोज़ा माशाल्लाह सब ने रख लिया है, और मैंने जो अपनी तस्बीह वगैरह करनी थी वो भी कर ली है। तो नींद अब बहुत ज़्यादा आ रही, क्योंकि 1 घंटे तक दोबारा उठना है लीज़ा के स्कूल के लिए। तो अब मैं सोती हूँ, कल मैं आपको मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। तो मैं चलती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।